वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन का। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लांट्स और मिनरल्स एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, प्लांट्स और मिनरल्स एक दूसरे से कैसे रिलेशन है, ठीक है, किस तरह से मिनरल्स प्लांट्स के लिए जरूरी है, मिनरल्स प्लांट्स में क्या क्या चीजें करते हैं और मिनरल्स की कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम मिनरल्स और प्लांट के रिलेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी लिविंग है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बेसिक नीड क्या होगी, उसकी बेसिक नीड क्या होगी, उसकी बेसिक नीड होगी या तो वो कार्ब्स लेगा, या वो फैट लेगा, या वो प्रोटीन लेगा। ये तीनों चीजें, चाहे वो कार्ब्स है, चाहे वो फैट है, चाहे वो प्रोटीन है, उस प्लांट को या उस एनिमल को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। फिर एक वाटर लेगा, वाटर क्या काम करेगा, देखिए वाटर जो भी है, चाहे वो प्लांट्स ले चाहे वो एनिमल्स ले, एक तो प्लांट बॉडी या एनिमल्स बॉडी का 80 से 90% भाग, 80 to 90% भाग वाटर ही होता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एनिमल्स में रेस्पिरेशन हो, चाहे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो, वाटर एक मीडियम प्रदान करता है, वाटर एक मीडियम देता है किसी भी रिएक्शन को, तो वाटर भी एसेंशियल है। और साथ में मिनरल्स होंगे, साथ में क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। मिनरल्स क्या करेंगे, मिनरल्स क्या करेंगे, मिनरल्स क्या करेंगे, मिनरल्स की अगर बात की जाए तो ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, यानी इनमें कार्बन्स नहीं होते इतने और कार्बनिक कंपाउंड्स नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक है। और ये कैसे हैं, ये प्लांट न्यूट्रिएंट है, कैसे प्लांट न्यूट्रिएंट है, ये इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट है। मिनरल्स कैसे है, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाते। और कैसे है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। तो मिनरल न्यूट्रिशन में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, कि प्लांट्स किन किन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स को किन किन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उन मेथड्स को पढ़ेंगे, उन मेथड्स को पढ़ेंगे जिन मेथड से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से मिनरल एसेंशियल है। उन मेथड्स को पढ़ेंगे जिन मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से मिनरल एसेंशियल है। एसेंशियलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, जो एसेंशियल मिनरल है उनका रोल पढ़ेंगे, और मिनरल को कैसे एब्जॉर्प्शन किया जाता है उस मैकेनिज्म को देखेंगे। तो किन किन के बारे में पढ़ेंगे, उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से मिनरल एसेंशियल है। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द मेथड्स, the methods to identify elements essential, the methods to identify elements essential to growth and development ऑफ प्लांट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उन मेथड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन मेथड्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो मेथड्स हमें ये बताएंगे कि कौन से एलिमेंट एसेंशियल है, किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए। प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन से एलिमेंट एसेंशियल है। ठीक है, उन एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन मेथड्स की स्टडी की जाएगी। द मेथड्स टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एसेंशियल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। और क्या देखेंगे, the role of essential elements, essential elements, कि उन एसेंशियल एलिमेंट्स का रोल क्या होगा। ठीक है, पहले तो आइडेंटिफाई किया उन एसेंशियल एलिमेंट्स को जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, फिर उनका रोल क्या होगा, रोल क्या होगा उन एसेंशियल एलिमेंट्स का, रोल क्या होगा। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे essentiality criteria,
कि हम किस बेस पे एसेंशियल बोल रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, हमने बोला कि जो उन मेथड्स को देखेंगे जो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एलिमेंट एसेंशियल है, फिर एसेंशियल एलिमेंट्स का रोल क्या है और उनका क्राइटेरिया क्या है, किन बेसिस पे हम उसे एसेंशियल बोल रहे हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है। और फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी बेसिक नीड क्या होगी, कार्ब्स होंगे, फैट होंगे, प्रोटीन होगा, वाटर होगा या मिनरल्स होंगे। मिनरल्स होते हैं क्या है, मिनरल्स एक इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। इन चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, उन मेथड्स को पढ़ेंगे जो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एलिमेंट एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और उन एसेंशियल एलिमेंट्स का रोल क्या है, द रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, और एसेंशियलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन क्राइटेरिया के आधार पे हम मिनरल्स को एसेंशियल बोल रहे हैं, और उनका मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन का, कि किस मैकेनिज्म द्वारा उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इन चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, सोइललेस प्लांट न्यूट्रिशन में, प्लांट न्यूट्रिएंट में किसी प्लांट की ग्रोथ करवाना, ऐसा मीडियम बनाना जो सोइललेस हो, सोइल ना हो और प्लांट न्यूट्रिएंट हो, उसमें क्या हो, प्लांट न्यूट्रिएंट हो, उसमें प्लांट की क्या कराई जाए, ग्रोथ कराई जाए। ठीक है, तो सोइललेस प्लांट मीडियम में या सोइललेस कल्चर मीडियम में बोल सकते हैं, कल्चर मीडियम में ऐसा मीडियम जिसमें सोइल एब्सेंट हो, सोइल ना हो और प्लांट न्यूट्रिएंट की क्या कराना, ग्रोथ कराना। कब तक, जब तक प्लांट मैच्योर ना हो जाए, मैच्योरिटी तक, जब तक प्लांट मैच्योर ना हो जाए। देखिए सोइललेस मीडियम में, ऐसी मीडियम जिसमें मिट्टी नहीं है, सोइललेस है, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डाल दिए जाएंगे और या उसे कल्चर मीडियम भी कहा जाएगा, या उसे क्या कहा जाएगा, कल्चर मीडियम भी कहा जाएगा। उसमें प्लांट की ग्रोथ कराना जब तक प्लांट मैच्योर ना हो जाए, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रो मतलब वाटर और पोनिक्स मतलब प्लांट का न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सोइललेस प्लांट न्यूट्रिएंट यानी ऐसा मीडियम तैयार करना जिसमें सोइल ना हो और उसमें प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दिए जाए, ऐसे कल्चर मीडियम भी कहा जाता है। और तब तक प्लांट की ग्रोथ कराई जाए जब तक प्लांट में क्या ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए। ठीक है, इसको सबसे पहले जूलियस वॉन सैक्स ने यूज किया था। किसने यूज किया था, जूलियस वॉन सैक्स ने यूज किया था। ये अब तक कहां कहां यूज कर चुका है, सीडलेस कुकुम्बर में, सीडलेस कुकुम्बर में इसको यूज किया जा चुका है, सीडलेस कुकुम्बर में इसका यूज किया जा चुका है। और कहां यूज किया जा चुका है, लेट्यूस में यूज किया जा चुका है। लेट्यूस यानी सलाद, सीडलेस कुकुम्बर में, लेट्यूस में, टोमेटो में इसका यूज किया जा चुका है। देखो हाइड्रोपोनिक्स है क्या, सोइललेस मीडियम में जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट हो, या इसे कल्चर मीडियम भी की गई, प्लांट की ग्रोथ कराना जब तक प्लांट मैच्योर ना हो जाए। ठीक है, इसका यूज सबसे पहले जूलियस वॉन सैक्स ने किया था। इसमें सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस या टोमेटो अब तक उगाए जा चुके हैं। तो ये था हाइड्रोपोनिक्स, इसे डिटेल में समझते हैं। हम इसमें एक बड़ा से जाल लेंगे, इस तरीके से।
इसमें वाटर प्लस न्यूट्रिएंट होंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, मीडियम होगा, देखिए यहां वाटर प्लस न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, ये प्लांट डाल दिया, और ये डाल दिया एरोटिक ट्यूब डाल दिया, एरोटिक ट्यूब डाल दी। इस एरोटिक ट्यूब की सहायता से ही ऑक्सीजन अंदर आएगी। क्या है ये? ऑक्सीजन अंदर आएगी। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है प्लस वाटर है, और इसमें प्लांट की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। कब तक ग्रोथ हो रही है? जब तक प्लांट मैच्योर ना हो। ये है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। ठीक है, अब इस टेक्निक के फायदे देखते हैं। क्या फायदे हैं? देखिए, हम इस जो भी ये जो मिनरल्स है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा मिनरल ज्यादा डालना है, कौन सा मिनरल्स कम डालना है। तो हम एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं कि इस प्लांट के लिए इतने मिनरल जरूरी है, ये मिनरल इस कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, ये मिनरल इस कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए। तो हम एक तो इसके लिए एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम एसेंशियलिटी क्राइटेरिया पता लगा सकते हैं कि इस प्लांट के लिए कौन कौन से मिनरल एसेंशियल मिनरल्स है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर कोई मिनरल अधिक सांद्रता में चला गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन में चला गया या लो कॉन्सेंट्रेशन में चला गया, ठीक है, तो उससे प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे उनके बारे में पता चल सकता है। उससे क्या क्या डिजीज हो सकती है उसके बारे में पता चल सकता है। मिनरल्स का वर्क क्या है, मिनरल की सही कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसके बारे में पता लग सकता है। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें हम कई तरह के जो प्लांट्स की डिजीज है, प्लांट्स के सिम्टम्स है, उनके बारे में हम बता सकते हैं। तो इनके एप्लीकेशंस क्या है, इस टेक्निक के एप्लीकेशंस क्या है? इस टेक्निक के एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस के एप्लीकेशन पहला कि हम एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं कि हम एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं कि इस प्लांट के लिए इतनी मात्रा में ये न्यूट्रिएंट चाहिए, इतनी मात्रा में ये न्यूट्रिएंट चाहिए और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियलिटी क्राइटेरिया पता कर सकते हैं। क्राइटेरिया पता कर सकते हैं। एसेंशियलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन सा मिनरल्स एसेंशियल है इस प्लांट के लिए। अगर उस मिनरल्स को ना दिया गया तो वो प्लांट्स क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, या प्लांट्स उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया पता कर सकते हैं। और क्या पता कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट जो भी दिया गया है, जो भी न्यूट्रिएंट दिया गया है उसकी सही कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका वर्क क्या है। जो भी न्यूट्रिएंट दिया गया उसकी सही कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उस न्यूट्रिएंट का वर्क क्या है। क्योंकि हम न्यूट्रिएंट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम बाहर से न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं तो न्यूट्रिएंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में दे दिया तो उसके प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट की सही कॉन्सेंट्रेशन, उसका वर्क पता कर सकते हैं। और अगर किसी न्यूट्रिएंट को हाई कॉन्सेंट्रेशन में
या लो कॉन्सेंट्रेशन में डाला जाए, या तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में डाला जाए या लो कॉन्सेंट्रेशन में डाला जाए, तो प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं? प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं? प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं? उससे डिजीज कौन सी हो सकती है? बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से हम क्या पता लगा सकते हैं? उस प्लांट का एक आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट किस मात्रा में डालना चाहिए, उसका एसेंशियलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कौन कौन किस क्राइटेरिया के आधार पे हम ये पता कर सकते हैं कि ये मिनरल तो प्लांट के लिए एसेंशियल ही है, ठीक है, न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, उसका वर्क क्या होना चाहिए, ठीक है, और अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में या लो कॉन्सेंट्रेशन में किसी मिनरल्स को डाल दिया जाता है तो उस पर प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे और कौन सी डिजीज इससे कोज हो सकती है। तो बेसिकली हम इससे पैथोलॉजी भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, इसके सिम्टम्स वगैरह भी पता कर सकते हैं और इस कॉन्सेंट्रेशन वर्क ये सब हम इससे पता कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक थी। अब हम चलते हैं एसेंशियलिटी क्राइटेरिया पे। एसेंशियलिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया देखिए, हमने न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो एसेंशियल है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है जो एसेंशियल नहीं है। अब तक बात की जाए तो हम जानते हैं कि 105 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हम पीरियोडिक टेबल में अप्रोक्स पढ़ते हैं कि 105 के आसपास न्यूट्रिएंट है, ठीक है। इनमें से 60 न्यूट्रिएंट्स 60 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। 60 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगर एसेंशियलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एसेंशियलिटी मतलब ये न्यूट्रिएंट तो प्लांट को चाहिए। उसका क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होगा? उसका क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहली बात, इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट, plants do not complete their life cycle. कि उस एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट्स अपना अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो वो एलिमेंट एसेंशियल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जो एब्सेंस हो जाए और उसकी एब्सेंस में प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो वो क्या हो जाएगा? एसेंशियल हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? प्लांट एलिमेंट मस्ट बी, जो एलिमेंट है वो मस्ट बी डायरेक्टली involved in metabolism of plant, जो भी एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए कहां? प्लांट की मेटाबॉलिज्म में। जो भी एलिमेंट है अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है कहां? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में, तो वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। पहला क्या बताया कि उसकी एब्सेंस में प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में, ठीक है। तीसरा क्या है? द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक होनी चाहिए, must be specific and not replaceable,
बाय अनदर एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, एक विशेष रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट के द्वारा रिप्लेसेबल हो, उसके को उस एलिमेंट को कोई और एलिमेंट रिप्लेस ना कर पाए। पहली चीज क्या है कि उस एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर पाए। दूसरी चीज क्या है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए किसमें, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स में, प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। तीसरा क्या है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, जो भी एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए और नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, और कोई अन्य एलिमेंट उसको रिप्लेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये आ गया एसेंशियलिटी क्राइटेरिया। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं सारे शॉर्ट्स में डाल दूंगा। थैंक यू।